भारत को आज़ादी प्राप्त करे हुए 66 साल गुजर गए हैं। हमने इन 6 दशकों में भिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया है, एकजुट होकर उन्नति की ओर बढ़ने के लिए। हमने अपने भविष्य को बिना अपने बीते हुए कल पर ध्यान दिए आकार देने की कोशिश की है। आपको बेशक कभी लग सकता है कि आप इस चक्र में अकेले हैं, लेकिन असलियत में सब कुछ परस्पर बंधा हुआ है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब राजनीति हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित करने लगती है, जिसका असर खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों, सुरक्षा, शिक्षा की लागत, मुद्रास्फीति और यहाँ तक कि हमारी खुद की आवाज़ पर पड़ता है। यही राजनीति हमारे घरों में प्रवेश कर हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाती है, लेकिन हम फिर भी राजनीति को समझने और उसका हिस्सा बनने से कतराते हैं। ये ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें और सिर्फ दावा करने तक सीमित नहीं रहें, अगर हम बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनना चाहते हैं। अन मैनिफेस्टो अभियान ने एक बुनियादी इच्छा से जन्म लिया है, जो सत्ता को विकेंद्रित करना चाहती है और राजनीति को सुलभ बनाना चाहती है। अन मैनिफेस्टो अभियान भागीदारी के इंद्रधनुष गठबंधन के माध्यम से आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन काम से जुड़ा हुआ है। इसमें शुरू के 10 आवाज़ों का चयन 2000 वादों और 3000 ऑनलाइन आवाज़ों से किया गया है। 26 विभिन्न युवा संगठनों के इस गठबंधन में इन युवाओं की आवाज़ सक्रिय रूप से उभर कर आई है। अभियान का आधार काफ़ी आसान है। शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से युवा स्वयं की ओर खिंचता है, जिससे जागरूकता हासिल करने में मदद मिलती है। सोच, पूछताछ और विचार विमर्श की मदद से वह सुलझे हुए फैसले ले सकता है। अन मैनिफेस्टो अभियान युवाओं की आवाज़ को एकत्रित कर नेताओं तक ला रहा है, जिसमें युवा पीढ़ी नेताओं से सवाल कर सके और एक साथ काम कर सके, क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र चुनाव के खत्म होने पर शुरू होता है। अभियान के लिए आवाज़ एकत्रित करने पर हमने पाया कि युवाओं की प्रमुख आवाज़ महत्वपूर्ण मांगें कर रही थी, जैसे कि शिक्षा को प्रासंगिक और प्रभावी बनाना, जनादेश को बनाया जाए जो विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% और युवाओं को 35% का आरक्षण दे, मतदान ना देने पर युवाओं को दंड का प्रावधान, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करना। असल बात यह है कि राजनीति को सुलझे तरीके से चलने के लिए हमारा साथ चलना भी आवश्यक है। हमारे बिना ना तो कोई राजनेता है, ना नीति और ना कोई अभियान है। अन मैनिफेस्टो अभियान की पहुंच अब फेसबुक पर 50,000 तक और ट्विटर पर 11,436 से 35,000 पर पहुंच गई है। हाल ही में 780 ट्वीट के साथ अन मैनिफेस्टो अभियान ट्विटर पर लोकप्रियता के आधार पर नंबर 5 पर पहुंचा। कुछ महीने पहले अन मैनिफेस्टो अभियान द्वारा प्राप्त हुई भारी प्रतिक्रिया पर एक जश्न मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व युवा केंद्र में आयोजित संगोष्ठी में 400 युवा लोग इकट्ठा हुए। यहाँ सबके सहयोग से मुख्य 4 वादे उभर कर आए। कठपुतली थिएटर, संगीत और जोकर थिएटर द्वारा अभियान को मनोरंजक तरीके से लोगों तक पहुँचाया गया। ऑनलाइन वादों को यूथ की आवाज़ और फिफ्थ स्पेस जैसे पोर्टलों के माध्यम से एकत्रित किया गया था। अन मैनिफेस्टो मसौदा भाजपा के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और कांग्रेस से लोकसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन को प्रस्तुत किया गया है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र समिति में इसे डालने का वादा किया है। हम आपको इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं और आशा रखते हैं कि आप इसे अपना पूर्ण समर्थन देंगे। आइए और बनाइए इसे अपने लोकतंत्र की बुनियाद।